एवरीवन। तो आज मैं कॉलेज नहीं गई बिकॉज मेरी एक्टिवा हो चुकी थी खराब और मैंने उसको सर्विसिंग के लिए दे दी। तो अब उसे वो कल शाम तक आएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर में थोड़े काम करवा दूँ। तो मैंने देखा कि घर में कुछ काम चल रहा है और मुझे पता नहीं था कि घर में पापड़ बन रहे हैं। यस, होली के लिए हमारे घर में हर साल आलू के पापड़ बनते हैं, आलू के चिप्स बनते हैं और चावल के पापड़ बनते हैं। तो आलू के चिप्स बन चुके हैं और पापड़ भी बन चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आज चावल के पापड़ बन रहे हैं, ये देख सकते हो आप। तो चावल के पापड़ बन रहे हैं तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी बनाऊं, मैं भी सीख लूं यार। मुझे भी ससुराल जाके क्या पता बनाने पड़ सकते हैं, तो मैं सोचा क्यों ना हेल्प कर लूं और मैं भी थोड़ा बहुत सीख लूँगी कैसे बनते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि चावल के पापड़ कैसे बनते हैं। चलो देखते हैं। ओके बाय। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम चावल को अच्छे से पीस रहे होते हैं, क्योंकि चावल के पापड़ बनाने के टाइम पे बिल्कुल भी उसमें चंक्स नहीं होने चाहिए। तो भाभी से सिलबट्टे से कर रही थी, फिर हम छत पे आ गए। मैंने छत पे देखा कि ये आलू के चिप्स हैं, सूख रहे थे, और दूसरी साइड मम्मी ने मंजे पे यहाँ पर आलू के चिप्स रखे हुए थे। ये दोनों बन चुके थे, तो आज हमने बनाने थे चावल के पापड़। तो जब मैं नीचे से गेहूँ ऊपर लेकर आ रहे थे तो भैया मुझे कुछ पूछने लग गए थे, तो मैं उनका वही जवाब दे रही हूँ। तो मैंने कहा काम करते करते उनका जवाब भी दे दूँ तो कहेंगे मुझे अच्छा खासा इग्नोर मार के जा रही है। फिर मैं जल्दी से अपनी छत की ओर कूच करती हूँ, तो घर के काम भी करती हूँ। भाभी पीछे से चावल के पापड़ का बैटर लेकर आ रहे थे, तो हम दोनों बस वही काम करने में बिज़ी थे। तो यहाँ पर हम छत पर आ गए हैं और पापड़ भी बनाने थे, और आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं हेल्प कर रही थी क्योंकि गेहूँ हमारे यहाँ धोकर फिर चक्की पर दिए जाते हैं पीसने के लिए। पीस के हमारे घर आटा आता है, तो हमने इसे जल्दी से फिर धूप में सुखाने के लिए रख दिया था। और मैं भी हेल्प कर रही थी भाभी की, और मम्मी को मैंने कैमरा दिया हुआ था कि रिकॉर्ड कर दो। इतनी बहुत ही बड़ी बात है कि मम्मी मेरा रिकॉर्ड कर रहे थे। बस गेहूँ कितना साफ है क्या ना उसमें। यहाँ पर भाभी ने अपनी कलाकारी स्टार्ट कर दी है, और ये हमारा बना है चावल का पहला पापड़। यस, तो फाइनली मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है पापड़ बनाने के लिए। और मैं भी काफ़ी देर से वेट कर रही थी बिकॉज छत पे पूरी धूप आ चुकी थी, क्योंकि हम लेट पहुँचे थे। और फिर वहाँ पे बैठने की भी दिक्कत थी, क्योंकि धूप में हम 2-4 घंटे तो बैठ नहीं सकते थे। भाभी यहाँ पे ये पता नहीं कौन सी चित्रकारी कर रहे हैं, इसे भी कुछ कहते हैं, चावल के एक तरह से पापड़ ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और मैं अपने लिए जगह ढूंढ रही हूँ कि मुझे क्या जाए। फिर बीच में मुझे प्यास भी लग गई, तो मैंने सोचा क्यों ना पानी पी लें। और धूप पर इतनी ज़्यादा धूप थी, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा धूप थी, तो मम्मी कहती मुझे भी पानी पीना है। फिर मैंने मम्मी को भी पानी पिलाया और ख़ुद भी पानी पिया। फिर मैं देख रही थी आज हम बना रहे हैं किसके पापड़ मम्मी? चावल के पापड़। ऐसे बनते हैं चावल के पापड़। यहाँ पे मुझे बैठने की दिक्कत है, इसलिए मैं बीच में फंसी पड़ी हूँ मम्मी और भाभी के बीच में। आंखें खुलती, मुझे भी एक बनाने का मौका दो यार। मोटे ज़्यादा ही बड़ी हो रही थोड़ी। ये होली की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि हमारे उधर होली से पहले पापड़ बनाए जाते हैं, आलू के चिप्स बनाए जाते हैं, चावल के पापड़ बनाए जाते हैं। तो मुझे भी मौका मिलेगा, मुझे भी एक बनाने के दो यार, बनी है कि नहीं। फाइनली मेरी टर्न आ चुकी है। मम्मी बैठे थे मेरे साथ में, तो मैंने बनाना था चावल का एक पापड़। मैंने सिर्फ एक ही बनाना था, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि मैं सिर्फ बातें करती हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। तो मुझे भी पापड़ बनाने आते हैं, तो मैंने एक बना लिया। फिर मैं साइड हो गई थी, फिर मैं अपने आप को कैप्चर कर रही थी। बहुत मुश्किल होता है कि काम करना साथ साथ में रिकॉर्ड भी करना। तो मैं सिर्फ हेल्प कर रही थी, सिर्फ पेड़े बना रही थी पापड़ के, उसमें सिर्फ मदद कर रही थी। उसके बाद ये होता है प्रोसेस, मम्मी ने पेड़े बना के धूप में जल्दी जल्दी डाल दिए, क्योंकि टाइम भी हो रहा था और धूप काफ़ी हो गई थी छत पे। तो फाइनली हमारे पापड़ बन चुके थे। आप देख सकते हो कि सारे मंजे पे आ चुके थे। तो अब हमने जाना था नीचे, तो मैं सोचा ये भी मैं दिखा दूँ। तो देख सकते
हमारे आलू के चिप्स प्रॉपरली पूरे सूख चुके हैं, आप देख सकते हो। तो ये छत पे पड़े हुए थे मंजे में, और ये हमारी छत पे हमने छोटा सा लॉन टाइप बनाया है जिसमें अभी धनिया है। पालक था वो ख़त्म हो चुका था, और मेथी भी लगाई थी हमने, तो अभी धनिया है फ़िलहाल। और मैंने साथ में अपनी खुद की केयर के लिए यहाँ पे मैंने एलोवेरा भी लगाया हुआ है, क्योंकि मैं रेगुलर ही एलोवेरा अप्लाई